संख्या नहीं है, अवतारों असंख्य है। इसमें 24 अवतार प्रमुख बतलाए गए हैं। भगवान का पहला अवतार है कुमारावतार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के प्रथम मानस पुत्र। पहला अवतार कुमारावतार। दूसरा अवतार भगवान का है शूकरावतार, द्वितीयम शौकरम बपुः। तीसरा अवतार भगवान का नारद का है। चौथा नर नारायण का है। पांचवा अवतार भगवान का कपिल का है। छठवां अवतार भगवान का दत्तात्रेय जी का है। और 7वें अवतार में भगवान यज्ञ भगवान बन करके आए हैं। 8वां अवतार ऋषभ देव जी का है। 9वें अवतार भगवान पृथु बन करके आए। 10वां अवतार भगवान का मत्स्यावतार है। 11वां अवतार भगवान कच्छप बन करके आए। 12वें अवतार भगवान धनवंतरी बन करके आए। 13वें अवतार भगवान मोहिनी बन करके आए हैं। हिरण्यकश्यप को मुक्ति प्रदान करने के लिए भगवान नरसिंह बन करके आए हैं। राजा बलि को छलने के लिए भगवान वामन बन करके आए। आतताइयों को संसार से हटाने के लिए भगवान परशुराम बन करके आए। बोल परशुराम भगवान की जय। परशुराम जी का सिद्धांत बड़ा कठोर था। परशुराम जी कहते थे अपराध एक करे तो दंड 10 को दे दो, दुनिया से अपराध समाप्त हो जाएगा। ये भगवान परशुराम जी का सिद्धांत, बड़ा प्यारा सिद्धांत। बड़े नियम कठोर थे परशुराम भगवान के। और उसके बाद भगवान वेद व्यास बन करके आए। वेद व्यास के बाद भगवान का रामावतार हुआ है। देखिए 3 अवतारों को क्रम से देखें आप। भगवान परशुराम बन करके आए। और भगवान परशुराम बन करके आए तो भगवान परशुराम ने जीवन में शस्त्र को अपनाया। संसार में वो शस्त्र के बल पर परिवर्तन लाना चाहते थे, भय दिखा करके। एक ओर शूल, एक ओर लौह बर्म झूल, एक ओर तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु जी ने लिखा, परशुराम जी के स्वरूप का वर्णन किया। जब परशुराम जी जनकपुर में पहुंचते हैं, एक ओर शूल, एक ओर लौह बर्म झूल, एक ओर तोमर त्रिशूल लटकायो है। बिंदु कवि धन्य भृगुवंशज मुनि कुल में, विचित्र रूप में आज रूपक लखायो है। जनकपुर में पहुंचे हैं श्री परशुराम जी। तलवार है, धनुष है, बाण है, कृपाण है, फरसा है, सब लेकर के पहुंच गए। लक्ष्मण जी के सामने वाद विवाद होने लगा। वाद विवाद के अंतर्गत श्री परशुराम जी ने पूछा लक्ष्मण जी से, मैं इतना अस्त्र शस्त्र लेकर के आया हूं, तुम छोटे से बालक हो, मुझे देख करके तुमको डर नहीं लगता? लक्ष्मण जी ने कहा बिल्कुल डर नहीं लगता। बोले क्यों? बिंदु कवि भृगुवंशज मुनि में विचित्र रूपक लखायो है। लक्ष्मण जी ने कहा मैंने जान्यो कोई कुशल कारीगर है, शस्त्र बेचवे को जनकपुर में आयो है। लक्ष्मण जी ने कहा आप ये अस्त्र शस्त्र लेकर के किसी को मारने के लिए आए क्या? बोले हाँ। लक्ष्मण जी कहते हैं हमें लगा कोई बहुत बड़ा लौहकार है, बड़ा भारी कारीगर है, जो धनुष बाण त्रिशूल कृपाण सब बनाता है। एक एक बना करके सबके नमूने को टांग करके लाया जनकपुर में दिखाने के लिए। बड़े बड़े राजा आए हैं, कोई खरीद लेगा। तो मैंने तो आपको कारीगर समझा, इसलिए मुझे भय नहीं लगा। ऐसे परशुराम जी जो अस्त्र शस्त्र लेकर के चलते थे और अस्त्र शस्त्र के बल पर समाज में परिवर्तन चाहते थे, पर परिवर्तन नहीं आया समाज में। तो भगवान को फिर अवतार लेना पड़ा। कौन सा अवतार? वेद व्यास जी का। वेद व्यास जी ने जीवन में केवल शास्त्र अपनाए। ध्यान देना, परशुराम जी ने केवल अस्त्र अपनाए, वेद व्यास जी ने शास्त्र अपनाया। और शास्त्र के बल पे समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे, पर वो भी संभव नहीं हुआ। नहीं संभव हुआ तो भगवान का एक अवतार हुआ, रामावतार। और भगवान जब राम आए हैं तो जीवन में शस्त्र और शास्त्र दोनों को अपनाया। पहले शास्त्र के बल से काम करते हैं, अगर शास्त्र के बल पे काम नहीं होता है तो अपना अस्त्र उठा लेते हैं। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीत।
पहले शास्त्र 3 दिन तक कुशा का आसन बिछा करके राम जी समुद्र की स्तुति करते रह गए। अब तो मान जा, अब तो मान जा। जब 3 दिन बीत गए, समुद्र नहीं माना, लक्ष्मण बाण सरासन आन, लाओ धनुष बाण। और जैसे ही धनुष बाण मगाया, वैसे विप्र रूप आयौ तजिमाना, वैसे ही सारे अभिमान को त्याग करके ब्राह्मण के रूप में समुद्र प्रकट हो गया। राम जी ने अपने जीवन में शस्त्र और शास्त्र दोनों को अपनाया और समाज में एक सुंदर मानव की नींव का गठन किया। भगवान ने एक सुंदर मानवता की स्थापना की। भगवान राम ने राम जी के जीवन में जो कार्य शेष बच गए थे, उन कार्यों को पूर्ति के लिए बलराम और भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। आगे चलकर एक अवतार हुआ बुद्धावतार, और एक अवतार होना अभी बाकी है, जिसे हम कहते हैं कल की अवतार।